हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में समझा कि रोटेटर कफ क्या है, रोटेटर कफ में इंजरी हो जाए तो क्या सिम्टम्स आते हैं, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज हम समझते हैं कि इस रोटेटर कफ इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए इसको 3 में डिवाइड किया है। नंबर 1, रोटेटर कफ में सूजन आना यानी कि टेंडिनाइटिस, टेंडिनोसिस मेडिकली इसको कहा जाता है। अगर आपको रोटेटर कफ में सूजन है तो इसके कुछ तरीके हैं। नंबर 1, हम इसको परहेज यानी कि प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन कुछ ऐसी एक्टिविटीज से जिससे आपकी सूजन बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस करना, ऐसा कोई काम करना जिससे आपका हाथ आपके कंधे और कान से ऊपर जाए, जिसको हम ओवरहेड एक्टिविटीज कहते हैं। किसी को धक्का देना या खींचना, इन सब एक्शन से आपके कंधे में इंपिंजमेंट बढ़ता है। जब इंपिंजमेंट यानी कि दो हड्डियों के बीच में मांसपेशियां पिंच हो जाए तो उसमें होती है स्वेलिंग। अगर आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है तो इसका जवाब है मस्कुलर इम्बैलेंस। आपका पोस्चर खराब होने की वजह से, आपके मसल्स में वीकनेस रहने की वजह से आपको इंपिंजमेंट देता है और इंपिंजमेंट देता है स्वेलिंग। इलाज के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। नंबर 1, रेस्ट। नंबर 2, कुछ दवाइयां जो आपकी स्वेलिंग कुछ समय के लिए कम कर दे। और नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक गाइडेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइजेस, ये कोई हैफजार्ड या रफ एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं। हम इसको हर एक पर्टिकुलर मसल को टारगेट करते हुए आपको एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। इससे आपका कंधा मजबूत होता है। जिस तरीके से आपके कंधे को काम करना चाहिए उस तरीके से कंधा काम करता है, इंपिंजमेंट रुकती है और आपके कंधे की स्वेलिंग कम हो जाती है। तो अगर आपके MRI रिपोर्ट्स या सिर्फ हल्का दर्द है हाथ उठाने में, रोजमर्रा के काम करने में, तो आपको एक सिंपल फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज से इससे आराम मिल सकता है। पार्शियल टीयर्स, ये टीयर्स होते हैं जब आपकी रोटेटर कफ की मांसपेशी पूरी तरीके से नहीं फटी हो, आधी फटी हो। हमारे रोटेटर कफ में 2 सतह होती हैं, ऊपर की तरफ जिसको कहते हैं बर्सल सरफेस और अंदर जोड़ की तरफ जिसे कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। इन दोनों में फटने के अपने अपने कारण हैं। अगर आपको पार्शियल टीयर है, दर्द बहुत ज्यादा है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे प्लान डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका टीयर और पेन अनबेरेबल है तो हमें आपको शोल्डर इंजेक्शन ऑफर करेंगे। शोल्डर इंजेक्शन एक मिक्स ऑफ मेडिकेशंस होती है जिससे आपका दर्द तुरंत कम हो जाता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि शोल्डर में इंजेक्शन लगाना इलाज नहीं है। ये सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक आराम यानी कि पेन कम करने के लिए दिया जाता है ताकि आप अपनी फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइजेस अच्छे से कर सकें। अगर आप सिर्फ इंजेक्शन लगा के छोड़ देंगे तो ये एक इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होगा और आपको ये दोबारा हो सकता है। तो ये गलती ना कीजिए कि सिर्फ इंजेक्शन लगा के बैठ जाइए। इंजेक्शन लगाने के बाद एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। थर्ड स्पेक्ट्रम में है फुल थिकनेस टीयर्स यानी कि आपकी रोटेटर कफ मसल्स पूरी तरीके से कट जाना। आपके रोटेटर कफ मसल्स वीक हो जाएंगे। अगर इसका इलाज नहीं करवाया तो एक स्टेज आएगी जब ये इररिपेरेबल यानी कि ये सर्जरी द्वारा भी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको फुल थिकनेस टीयर है और इसका इलाज हमें तुरंत करना चाहिए। फुल थिकनेस टीयर्स में पेशेंट्स का एक डाउट रहता है कि मुझे फुल थिकनेस टीयर है लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करवानी। तो इसका जवाब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि फुल थिकनेस ट्रीटमेंट का डिसीजन पेशेंट की डिमांड्स से हम करते हैं। अगर एज 70 प्लस है, डिमांडिंग पेशेंट नहीं है, तो इसको हम एक्सरसाइज से कोशिश करते हैं कि आपकी बाकी बची हुई मांसपेशियों में स्ट्रेंथ लाई जाए और इसका इलाज किया जाए। लेकिन अगर यंग मेल है, एथलीट है और इनको फुल थिकनेस टीयर हुआ है चोट लगने की वजह से, तो हम सर्जरी ऑफर करते हैं। सर्जरी दूरबीन से की जाती है। इसमें हम छोटे स्क्रूज और धागों से आपका रोटेटर कफ सिलते हैं, ग्रेजुअल रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज करवाते हैं और आपको नॉर्मल लाइफ में वापस लेकर आते हैं। तो हमने आज समराइज किया कि टाइप्स ऑफ टीयर क्या है, रोटेटर कफ में इंजरी कैसे होती है, उसका इलाज क्या है। तो अगर आपको रोटेटर कफ में इंजरी लगती है या कोई शक आता है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई MRI है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको फ्री ओपिनियन देंगे एंड डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान एंड ऑप्शन क्या है। तो अपने कंधों का ध्यान रखिए एंड कीप देम हेल्दी।